एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं विनाश काले विपरीत बुद्धि। क्या कुछ ऐसा ही हो रहा है? स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए, 4 केबल लाल सागर के नीचे काट दिए गए हैं। ये इंटरनेट के केबल हैं, जिसका सबसे बड़ा डर था, अब वही चीज हो रही है। अब इस 4 केबल के कटने से किन किन देशों के ऊपर प्रभाव पड़ा है, तो वहीं चाइना को अरबों का नुकसान क्यों झेलना पड़ रहा है। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। रूबी मार जिस तरीके से पानी में डूबा, इसने भी एक बहुत बड़ा संकट ला दिया है। जानेंगे भारत इसके लिए अब क्या कर रहा है, भारत ने भी कौन सी चेतावनी दी है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह CIS न्यूज नेटवर्क के इस एपिसोड में जानने को आपको बहुत कुछ मिलेगा। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। मैं चाहती हूँ कि आप ये वीडियो देखिए। इस वीडियो में एक डूबते हुए मिसाइलों का हमला हुआ और इस हमले के बाद ये जहाज धीरे धीरे पानी के अंदर डूब गया। अब इसमें जो क्रू मेंबर थे और जो कप्तान थे, उन्हें जिबूती के जो अथॉरिटी हैं, अधिकारी हैं, उन्होंने बचा लिया और आखिरकार ये पूरा का पूरा जहाज पानी के अंदर चला गया। लेकिन पानी के अंदर ये जहाज चला तो गया, पर कितनी बड़ी समस्या लेकर आया है, इसका खुलासा भी अब हो रहा है। पहले भी इस बात को कहा जाता था कि ये जो लाल सागर में हो रहा है, इसका किसी दिन बहुत ही बड़ा डिजास्टर वाला असर देखने को मिलेगा। जिस जहाज को डुबोया गया, MV रूबी मार, ये कार्गो शिप थी। 21,000 मीट्रिक टन अमोनियम फॉस्फेट लेकर जा रही थी। ये अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर था। जब इस पर हमला किया गया तो सबसे पहले तो इससे तेल निकलना शुरू हुआ और ये तेल एक बहुत बड़े इलाके में फैला। कहा जाता है कि ये तेल करीब 30 किलोमीटर लंबा पट्टी बना गया, यानी कि 18 माइल तक वो तेल बिखरा। तेल का बिखरना समंदर में जितने इलाके तक बिखरा है, उतने इलाके तक जल जीवन को बुरी तरीके से प्रभावित करने वाला है। उसके बाद ये जो अमोनियम फॉस्फेट सल्फेट फर्टिलाइजर है, ये जल के इन्वायरमेंट को बहुत ही बड़ी दुर्घटना में बदलेगा और इसका सबसे ज्यादा असर कहाँ पर पड़ेगा? मछलियों पर पड़ेगा। मछलियों के अलावे समंदर के नीचे जो जीव जंतु हैं, उनके ऊपर भी पड़ेगा। कोरल रीफ, उनके ऊपर भी इसका असर पड़ने वाला है। एक इन्वायरमेंटल डिजास्टर यहाँ पर कहा जा रहा है कि तय माना जा रहा है। 2021 में इसी तरीके की एक घटना हुई थी, जिसमें एक ऑयल टैंकर ये भी डूब गया था और इसके डूबने के बाद ऐसे ही डिजास्टर्स देखने को मिले थे। समंदर के तट पर बहुत सारी मछलियां मरी मरी आकर लग जाती थी। पर कहानी यहीं पर नहीं रुकी है। आपको बता दें, स्क्रीन पर एक आर्टिकल देखिए। एक बड़ी हलचल मच गई है जब ये खबर निकल कर आई है कि यहाँ पर 4 केबल काट दिए गए हैं या कट गया है। 4 केबल कौन सा? इंटरनेट के केबल। स्क्रीन पर देख सकते हैं आप, एक जाल सा बिछा हुआ है और इस जाल के जरिए इंटरनेट का सप्लाई होता है। ये इंटरनेट का सप्लाई भारत में भी होता है, पाकिस्तान में भी होता है। इसके अलावे रेड सी से ये इधर के कई इलाकों में फैलता है, अफ्रीकी देशों तक भी जाता है। इन्हें सबमरीन इंटरनेट केबल के नाम से जाना जाता रहा है। पहले भी कई बार इस बात की चर्चा होती रही है कि इंटरनेट केबल हुती विद्रोही काट सकते हैं, पर पहले विरोध किया जाता था। फिलहाल के लिए ये देखने को मिला है कि 4 सबमरीन केबल कट गए हैं और इन 4 केबल के कटने के बाद एक हड़कंप सा मच गया है। इंटरनेट पर वैसे भी दुनिया का बहुत सारा कारोबार निर्भर करता है और ये जो 4 कटे हैं, इससे कौन कौन से देश प्रभावित हुए हैं तो आपको बता दें। इससे इंटरनेट ट्रैफिक भारत में, पाकिस्तान में और ईस्ट अफ्रीका के कई पार्ट में प्रभावित हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि 25% तक ट्रैफिक यहाँ पर इम्पैक्टेड हुआ है और जिस
ऑपरेटर के सर्विस यहाँ पर प्रभावित हुए हैं, वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। वहीं अफ्रीका के देशों के लिए ये कहा जा रहा है कि वहाँ पर अगर ऐसा कुछ भी है तो उनके लिए अब अगले महीने ही काम शुरू हो पाएगा, क्योंकि लाल सागर में फिर हमें सारी चीज़ें सुनिश्चित करनी होगी कि ठीक करने के लिए हम समंदर के नीचे किस तरीके से जाएं और क्या हमारे सिक्योरिटी के प्रावधान रहेंगे। हालांकि आपको बता दें, हूती विद्रोहियों ने साफ किया है कि नहीं जी, ये सब हमने नहीं किया है, पर कंपनी ये कह रही है ये तो एकदम रेयर केस हो गया ना। 15 केबल में से 4 केबल कट गए हैं, तो ये रेयर केस है, ऐसा नहीं है कि ये अपने आप हुआ हो। अब जहाँ तक सवाल हो रहा है कि यहाँ ये सब कुछ हो रहा है तो भारत और दुनिया के बाकी देश क्या कह रहे हैं, तो सबसे पहले तो स्पेस न्यूज की एक खबर देख सकते हैं। इसका अंदाजा लगाया जा चुका है कि ऐसा कुछ हो सकता है, इसलिए सैटेलाइट कनेक्टिविटी बैकअप के तौर पर लाल सागर के ऊपर रखी गई है कि अगर इंटरनेट इस तरीके से कट होता है तो बैकअप के तौर पर सैटेलाइट कनेक्टिविटी जोड़ी जाएगी। भारत के जो एडमिरल हैं हरि कुमार, इन्होंने हाल ही में एक बड़ा ही क्लियर मैसेज दिया। उन्होंने कहा कि अभी जो हूती विद्रोही हैं वो मर्चेंट शिप को टारगेट करने लगे हैं और ये बहुत ही गलत है। भारत इन चीज़ों को बर्दाश्त नहीं करेगा जो हिंद महासागर क्षेत्र को अनसेफ करता है। अब सवाल उठता है, सारे देशों को कुछ न कुछ प्रभाव पड़ रहा है, पर क्या चाइना को प्रभाव नहीं पड़ रहा है? चाइना को भी खूब प्रभाव पड़ रहा है, लेकिन समस्या क्या है, एक तरफ कुआं है, दूसरी तरफ खाई है। सांप छछुंदर वाला हाल हो गया है चाइना का। क्यों? तो आपको बता दें, चाइना अफ्रीका में अच्छा खासा निवेश कर चुका है। यहाँ तक कि 2023 में इन्होंने कहा था कि हम 1.8 बिलियन डॉलर का भी निवेश करेंगे और उन्होंने निवेश किया था। निवेश करने के बाद है, चाइना तो मुफ्त में कोई चीज करता है नहीं, उसे अफ्रीका से चाहिए फायदा, और पहले बड़ा ये आसानी से फायदा लाल सागर से होते हुए मिल जाता था। अब जो कंटेनर आते हैं, वो कंटेनर जिनका किराया होता था $1500, वो अब हो गया है $5400 चाइना के लिए, और चाइना को ये खर्च वहन करना पड़ रहा है। चाइना यहाँ से जो भी फायदा उठाता था वो चीजें अब कीमतें बढ़ती जा रही हैं। पर चाइना के लिए समस्या ये है कि चाइना यहाँ पर किसी के खिलाफ नहीं जाना चाहता है। चाइना ईरान के खिलाफ नहीं जाना चाहता है, चाइना कहीं भी इजराइल के सपोर्ट में नहीं दिखना चाहता है। अगर सपोर्ट में दिखेगा तो मिडिल ईस्ट में जगह बनाने में दिक्कत होगी। तो यहाँ एक दुविधा है, डिप्लोमेसी की दुविधा है, जिसकी वजह से चाइना फंसा हुआ है। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में नई खबर के साथ।